Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3, classification of elements and periodicity in properties. And in this video I will discuss diagonal relationship. So today topic is diagonal relationship. तो आप देखो ये डायगोनल रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ डायगोनल रिलेशनशिप का। सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज of second period elements with third period elements of next higher group, elements of next higher group called diagonal relationship। तो आप देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट हायर ग्रुप। इसका मीनिंग क्या होगा अभी आपको मैं समझाता हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखो, यदि हम बात करें फर्स्ट ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप का जो आपका होता है लिथियम, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम। फर्स्ट ग्रुप यदि हम बात करें तो क्या है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सेकेंड ग्रुप में क्या क्या आता है, सेकेंड ग्रुप की यदि हम बात करें तो सेकेंड ग्रुप में क्या आ जाता है, सेकेंड ग्रुप में आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ऐसे चलता है। फिर इसी तरह से आपका क्या पाओगे कि थर्टीन ग्रुप में जो होता है वहाँ हम क्या पाते हैं, आपका बोरोन, एल्युमिनियम, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या देखा जाता है कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है, यहाँ पर क्या है, लिथियम एंड मैग्नीशियम। देखो ये फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया और सेकेंड ग्रुप का क्या हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट्स। इसके जो एडिशन ग्रुप है उसका सेकेंड एलिमेंट्स यदि ले लिया जाए तो हम क्या देखते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम, उसी तरह से यदि हम बात करेंगे, ये डायगोनली यहाँ पर है, ये आपका क्या है, सेकेंड पीरियड है, और ये क्या है आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। ये क्या है, थर्ड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड कहलाता है और ये क्या कहलाता है, थर्ड पीरियड का कहलाता है। तो सेकेंड पीरियड मतलब क्या हो गया, सेकेंड पीरियड का जो है एलिमेंट्स है यहाँ पर, और ये मैग्नीशियम किसका है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। तो डायगोनली हो गया, डायगोनल पोजीशन पर है लिथियम और मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम में देखा क्या जाता है कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत हद तक क्या होता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। तो इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। उसी तरह से यदि आप देखोगे बेरिलियम, यदि हम नेक्स्ट देखें कि बेरिलियम जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, और एल्युमिनियम जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, यहाँ भी क्या होता है, ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स है, ये भी क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप देता है। मीन्स बेरिलियम और मैंने गलत बता दिया आपको, बोरोन 13 ग्रुप में क्या है, बोरोन है। यदि हम 13 ग्रुप में जाएं तो वहाँ हम क्या पाते हैं कि जो बोरोन होता है, बोरोन, और 14 ग्रुप का जो होता है सिलिकॉन, उस दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, तो डायगोनली होता है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, जैसे लिथियम से मैग्नीशियम का। उसी तरह से क्या होता है कि बोरोन का सिलिकॉन के साथ
आपका क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। डायगोनली क्या होता है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। इसी को हम क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता क्यों, डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाता है। ये लिथियम और मैग्नीशियम, जबकि लिथियम आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट्स है, और क्या है आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, और मैग्नीशियम जो है वो सेकेंड ग्रुप का थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होता है, तो इसका क्या रीजन है। यदि हम रीजन को ढूंढें तो क्या निकल के आता है, तो देखो कहता है कि डायगोनल रिलेशनशिप जो डेवलप होता है ड्यू टू नंबर 1, यहाँ पर क्या होता है, सिमिलर आयनिक साइज, सिमिलर आयनिक साइज मीन्स लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2+ का जो रेडियाई होता है, आयनिक साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसीलिए आपको डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। उसी तरह से यदि हम सेकंड में चलें, सेकंड पॉइंट देखें तो कहता है कि सिमिलर पोलराइजिंग पावर ड्यू टू नंबर 1 ये था सिमिलर आयनिक साइज, दूसरा क्या होगा, सिमिलर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सिमिलर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सिमिलर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसमें। तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए ये तीन चीज़ें आपका क्या होता है, फैक्टर्स होता है जो आपको क्या देता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप देता है। एक फोर्थ पॉइंट और है इसमें से, क्या होता है कि दोनों का सिमिलर चार्ज बाय मास रेशियो होता है। बोथ एलिमेंट्स हैव सिमिलर चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, दोनों का चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है वो सिमिलर होता है। इसीलिए तो हम फोर्थ पॉइंट को ही सिर्फ लर्न कर लें तो भी सफिशिएंट होता है। फर्स्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ हैविंग द सिमिलर आयनिक साइज, और हम कह सकते हैं कि बोथ एलिमेंट्स हैव द सिमिलर चार्ज बाय मास रेशियो। दोनों का क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। यही कारण है कि दोनों एलिमेंट्स मीन्स जो आपका डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है वो दोनों एलिमेंट्स का चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है वो सिमिलर होता है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप एक्चुअली है। तो उसको यदि हम देखें, जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम का कहता है कि प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, यही तो डायगोनल रिलेशनशिप है कि बोथ हैविंग। एग्जाम्पल यदि हम लें तो हम एग्जाम्पल में क्या पाते हैं कि लिथियम एंड मैग्नीशियम Mg have similar properties, similar properties। क्यों है ये तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्यों दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ड्यू टू सिमिलर चार्ज बाय मास रेशियो और सिमिलर आयनिक साइज। अब क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है, अभी हम उसकी बात करें तो हम क्या पाते हैं कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। दोनों जो है मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड को ही प्रेफर करता है कि लिथियम का जो कंपाउंड होता है और जो मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है मोस्टली क्या होता है, दोनों कोवेलेंट होता है। नेक्स्ट यदि देखें तो दोनों क्या होता है कि जो दोनों का हैलाइड होता है वो हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जैसे कि LiCl.2H2O, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में लिथियम क्लोराइड क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। उसी तरह से मैग्नीशियम MgCl2.6H2O ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्या हो गया, पहला क्या हो गया कि दोनों कोवेलेंट कंपाउंड को प्रेफर करता है, दोनों कोवेलेंट कंपाउंड बनाना चाहता है, और साथ ही साथ क्या है कि दोनों का जो हैलाइड है वो क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थर्ड डिसिमिलरिटी देखें तो लिथियम भी जो है सिर्फ ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करता है Li2O ऑक्सीजन के साथ,
ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। उसी तरह से मैग्नीशियम भी केवल ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करता है, ये भी आपका ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो हम क्या पाते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि दोनों जो है डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। और डायगोनल रिलेशनशिप इसमें आता क्यों है, क्योंकि आपका लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है वो सिमिलर होता है, और जो साइज रेशियो, आयनिक साइज रेशियो जो है वो क्या है, वो भी सिमिलर होता है। यही कारण है कि आपको दोनों एक डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। ऐसे नॉट ओनली द लिथियम एंड मैग्नीशियम, जो भी इस तरह का एलिमेंट है जैसे बोरोन, सिलिकॉन, वहाँ भी हम क्या पाते हैं कि वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। तो क्या होता है कि बेरिलियम आपको किसके साथ, तो एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, क्योंकि डायगोनली प्रेजेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में जो डायगोनली प्रेजेंट होता है सब आपका क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। उसका रीजन यही था कि दोनों का चार्ज, दोनों जब दो एलिमेंट्स का क्या हो जाता है, चार्ज बाय मास रेशियो सिमिलर हो जाता है, दोनों का आयनिक रेडियाई सिमिलर हो जाता है, तो वो दोनों एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। मीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। थैंक यू।